हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस। इसमें चैप्टर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनिट सेकंड के लिए क्वेश्चन है अमेरिका सीनेट की संरचना, शक्ति और कार्यों को समझाइए। इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था। और आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है अमेरिका सीनेट की संरचना, शक्ति एवं कार्यों को समझाइए, अथवा अमेरिका सीनेट की रचना, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा अमेरिका सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, इसकी विवेचना कीजिए। अमेरिका कांग्रेस की संरचना व शक्तियों का उल्लेख कीजिए। अथवा अमेरिका सीनेट व प्रतिनिधि सभा का वर्णन कीजिए। अथवा अमेरिका सीनेट के संगठन व अधिकार तथा कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये हमारे अथवा में क्वेश्चन थे सभी। अब इन सभी क्वेश्चनों का हम आंसर देखेंगे। आंसर ए की है इनका उत्तर। अमेरिकन विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें दो कक्ष होते हैं, प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा और दूसरा सदन सीनेट सभा। सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रत्येक इकाई यानी राज्य के द्वारा इसमें दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों से दो दो सदस्य भेजे जाते हैं सीनेट में। और सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। सदस्यों के लिए योग्यताएं। कोई भी अमेरिकी सीनेट का सदस्य बन सकता है यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों। पहला, वह यूएसए का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं हो, यानी वह 35 साल का हो या उससे ज़्यादा। वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। वह कम से कम 9 वर्षों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है, लेकिन अनिवार्य रूप से लगातार नहीं, यानी कि वह 9 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है, लेकिन वह लगातार भी नहीं रह रहा तो भी वह प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन सकता है। वह सीनेट द्वारा निर्धारित सदस्यों के नियमों को पूरा करता है। चुनाव की प्रक्रिया। प्रारंभिक चरणों में संविधान ने सीनेटरों के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया था, लेकिन यह प्रणाली एक अलोकतांत्रिक और हानिकारक पाई गई क्योंकि इसके कारण सीनेटरों के रूप में अवांछनीय व्यक्तियों का चुनाव हुआ। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के द्वारा सीनेटरों के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रावधान करते हुए 17वें संशोधन को अपनाया गया था। यानी 17वें संशोधन में यह अपनाया गया था कि जो सीनेट सभा और प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाएगा। और इस परिवर्तन से सीनेट को एक लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचन सदन बना दिया है और उच्च सदन को एक नई ताकत और स्थिति प्रदान की है। कार्यकाल। सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। सीनेट के सत्र एक साथ प्रतिनिधि सभा के सत्र के साथ आयोजित किए जाते हैं। सीनेट का नियमित वार्षिक सत्र प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को शुरू होता है और जुलाई के अंत तक चलता है। बैठकों की तारीख कांग्रेस के द्वारा तय की जाती है। यदि दोनों सदनों के बीच बैठक की तारीख को लेकर असहमति है तो राष्ट्रपति ही बैठक की तारीख तय करते हैं। सीनेट के विशेष अधिकार। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग का निर्णय, राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टिकरण, विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों का पुष्टिकरण है। इसलिए सीनेट में बहस की पूरी आज़ादी है। सीनेट के पीठासीन अधिकारी या सभापति। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति सीनेट के पीठासीन अधिकारी होते हैं या सभापति होता है। वह सीनेट का सदस्य नहीं है और ना ही वह सदन का प्रवक्ता है और ना ही इसका नेता होता है। यह सीनेट है जो सदन की बहस को नियंत्रित करती है, न कि उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के पास मत बराबर होने की स्थिति में वोट देने का अधिकार होता है। वह मतदान में तब भाग नहीं लेता जब तक
वह मतदान में तब तक भाग नहीं लेता जब तक पक्ष विपक्ष के मत बराबर नहीं हो जाएं। फिलिबस्टर सेनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कई बार देखा गया है कि सदस्य सरकारी कार्य में रुकावट डालने के लिए लंबे समय तक बोलते रहते हैं। सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे इस वाद विवाद को ही फिलिबस्टर कहा जाता है। सीनेट की शक्तियाँ और कार्य। सीनेट एक शक्तिशाली सदन है। इसे कानून बनाने और वित्तीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शक्ति और अधिकार प्राप्त है। सीनेट की शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। पहला है हमारा कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का दूसरा सदन है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन को कानून निर्माण में कमजोर स्थिति ही प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियाँ प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं और तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उन्हें पारित न कर दें। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी दोनों सदनों की स्थिति समान है। वित्तीय विधेयक केवल सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में ही पेश किए जा सकते हैं, लेकिन वित्तीय विधेयक भी दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत अधिक हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियाँ 3 हैं। इस संबंध में सीनेट की प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ तभी वैध मानी जाती हैं जब सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्ति करता है। प्रथम वे नियुक्तियां जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं तथा दूसरी वे नियुक्तियां जो राज्यों से संबंधित होती हैं। राज्यों से संबंधित नियुक्तियां करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श करता है। इसे सीनेटीय शिष्टाचार कहा जाता है। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी शक्ति संधियों के विषय में है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं होती जब तक सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट इस शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर करती है। अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति जांच के संबंध में प्राप्त है। सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है। सीनेट की इस शक्ति का नकारात्मक पक्ष यह है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई तथा निर्णय सीनेट में होता है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस पर अपराध को सिद्ध करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महाभियोग यानी उसको पद से हटाने के लिए या तो उस पर गलत आचरण का आरोप लगाया जाता है या उसे कोई कार्य संबंधी आरोप लगाकर भी
उसे पद से हटाया जा सकता है। अन्य शक्तियाँ। सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किए गए मतदान की गणना करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। अब हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा। ये हमारा अब तक यहाँ तक सीनेट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा अमेरिका कांग्रेस का निचला और सीधे निर्वाचित सदन है। यह सभा संयुक्त राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन। प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या 435 है। इस सदन के सभी सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों के लिए योग्यता। निम्नलिखित योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए पात्र है। वह यूएसए का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। कम से कम 7 साल के लिए देश का निवासी होना चाहिए। वह उस जिले का निवासी होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। वह किसी लाभ के पद पर न हो। उस पर राजद्रोह, रिश्वत आदि का आरोप नहीं लगाया जाना हुआ होना चाहिए। कार्यकाल। सदन के सदस्यों को 2 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। वे फिर से चुने जाने के पात्र हैं और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। सदन की निश्चित अवधि 2 वर्ष की होती है। इसकी पूर्ण अवधि समाप्त होने से पहले इसे भंग नहीं किया जा सकता। विशेष अधिकार। प्रतिनिधि सभा के सदस्य कुछ विशेष अधिकारों के हकदार हैं। पहला, उन्हें सत्र के दौरान गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का विशेष अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह स्वतंत्रता का विशेष अधिकार जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब दीवानी मुकदमे से गिरफ्तारी में उनकी रक्षा नहीं कर सकता। यानी कि अगर सत्र उनका समाप्त हो गया और कोई दीवानी मुकदमा है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें सदन में बोलने या बहस करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और किसी भी अदालत द्वारा इसके लिए पूछताछ नहीं की जा सकती है। सत्र। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के द्वारा कांग्रेस के लिए प्रति वर्ष एक सत्र आयोजित करना आवश्यक कर दिया गया है। सत्र प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को शुरू होता है। दोनों सदन एक साथ मिलते हैं और ज़्यादातर उसी दिन अपने सत्र स्थगित कर देते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन के स्थगित होने की तिथि को लेकर दोनों सदनों में अगर असहमति की स्थिति हो तो राष्ट्रपति तिथि का निर्णय करता है। सदन के अध्यक्ष सदन का अध्यक्ष होता है जिसे सदन के द्वारा ही चुना जाता है। वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। स्पीकर हमेशा बहुमत वाली पार्टी का ही होता है। प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और कार्य। सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रतिनिधि सभा अमेरिकी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है और सीधे तौर पर उनके लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी कांग्रेस के इस सदन को कुछ शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं जो नीचे दिए गए हैं। विधायी शक्तियाँ। कानून बनाने के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा का कानूनी रूप से सीनेट के साथ बराबर का हिस्सा है। इसमें कोई भी बिल पेश किया जा सकता है। इसमें कोई भी बिल पेश किया जा सकता है। इससे पास होने के बाद बिल सीनेट में जाता है। यदि सीनेट भी इसे पारित कर देती है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए जाता है।
यदि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और 10 दिन बीत जाते हैं तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। यदि दोनों सदनों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है और यह अनसुलझा रहता है तो प्रत्येक सदन के बराबर सदस्यों वाली एक सम्मेलन समिति नियुक्त की जाती है जो विधेयक का अंतिम निर्णय देती है। यानी कि विधेयक को पास किया जाएगा या नहीं पास किया जाएगा, यह समिति तय करती है। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय बिल केवल प्रतिनिधि सभा में उत्पन्न होते हैं। बजट भी सबसे पहले इसी सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक और बजट पहले सदन में पारित किए जाते हैं, फिर सीनेट को भेजे जाते हैं जो उनमें कोई भी बदलाव करने की शक्ति रखती है। जैसे सीनेट प्रत्येक धन विधेयक के अंतिम आकार को निर्धारित करती है। संविधान शक्तियाँ। कांग्रेस द्वारा एक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन शुरू करने में प्रतिनिधि सभा की समान भूमिका है। कार्यकारी शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा के कुछ और मामूली कार्यकारी कार्य हैं। यह विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों की जांच के लिए जांच समितियों की नियुक्ति कर सकता है। सीनेट के साथ सदन के पास युद्ध की घोषणा करने की शक्ति है। इसके अलावा सदन को कोई अन्य कार्यकारी शक्तियाँ नहीं सौंपी गई हैं। नए राज्यों का प्रवेश है। संविधान कांग्रेस को नए राज्यों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार देता है। नए राज्यों को संघ में शामिल करने के लिए प्रतिनिधि सभा सीनेट के बराबर शक्ति साझा करती है। न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट के साथ प्रतिनिधि सभा के पास नई संघीय अदालतें बनाने और उनके अधिकार क्षेत्र तय करने की शक्ति है। यह सीनेट के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य उच्च अधिकारियों पर महाभियोग चलाने की शक्ति साझा करता है। प्रतिनिधि सभा महाभियोग प्रक्रिया शुरू करती है। हालांकि यह सीनेट है जो महाभियोग न्यायालय के रूप में बैठती है और फैसला सुनाती है। चुनावी कार्य। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव करने की जिम्मेदारी प्रतिनिधि सभा पर आ जाती है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति चुनाव कॉलेज में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवारों में से एक का चुनाव करता है। ये थी हमारी प्रतिनिधि सभा और यहीं पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट।